जय श्री जगन्नाथ। जय ओडिशा। महानाम मातृभाषा महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। मु राजेश शतपथी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रे बसंत ऋतुर वर्णना प्रसंग आमे आलोचना करुथिले। षष्ठ छांदर प्रथम 10टी पदर व्याख्या आगुरु करा जायछि। जदि देखि नाहंती चैनल रे वीडियो अछि जायकि देखि परिबे। आज एकादश पदरु आगकु मु व्याख्या करिबि। एकादशतम पदरे रहिछि मिलित जे गंध मादन कानन उदरे चतुर आनन गुण विशारदा शारदा सावित्री संगे रंगे तुष जनन श्रीखंड अचले अखंडल चले घेनी इंद्राणी गंधर्व अपसरी से उत्सवे मत्त चंचले। तो बसंत आसीबा परे कौन कौन सब होउछि ता उपरे आमे आलोचना करुथिले। तो एठारे चतुर आनन हेउछंती ब्रह्मा। तो गंधमादन नामक अरण्य रे ब्रह्मा गुण विचक्षणा सरस्वती और सावित्री सहित नाना क्रीड़ा करी आनंद जन्माइले। से बसंत समय रे श्रीखंड अचल अर्थात मलय पर्वत को आखंडल अर्थात इंद्र इंद्राणी सहित शीघ्र गले। तो जेते बेले बसंत ऋतु आसी जाइछि सेते बेले गंधमादन नामक अरण्य रे ब्रह्मा सरस्वती और सावित्री सहित विभिन्न प्रकार क्रीड़ा रे आनंद जन्माई आओ मलय पर्वत को इंद्र इंद्राणी सहित शीघ्र जाइछंती। गंधर्व और अपसरी माने मत्त होई सही उत्सव रे जोग देवा पई शीघ्र सेठाकू गले। तापरे रहिछि किन्नरी किन्नर घेनी धनेश्वर चैत्र रथरे बिलसे क्षेत्र मानंके उमाधव माधव प्रतिमा रूपरे लोलसे विमान आरोही से रंगे भ्रमित से विलास कैलास वैकुंठे होई थिव चित्त रमित। तो एठारे धनेश्वर हेउछंती कुबेर, चैत्र रथ अर्थात कुबेरंक उद्यान, उमाधव हेउछंती शिव, माधव हेउछंती विष्णु, लोलर अर्थ आंदोलित अर्थात धनपति कुबेर निज गण किन्नरी किन्नर मानक सहित निज उद्यान रे विहार कले। शिव और विष्णु सही खेल रे लोभी होई विमान चढ़ी प्रतिमा रूपरे क्षेत्र मानकरे भ्रमण कले। एही लीला विलास कैलास और वैकुंठ रे मनोहारी होइथिबो। परवर्ती पदरे रहिछि मोहि पारई जगत जेउ गीत आलिंगित स्वर शपथ स्थगित लोकित जहिरे पन्नग अनंग तहित गुपत विहग पशु स्वरे स्वरे धइले प्रशस्त करी बसंत राग धरी सर्वलोके ताहा गाइले। तो देखिबा बसंत रे आउ कोन कोन हेउछि आलिंगित अर्थात आश्रय करी, पन्नगर अर्थ सर्प, अनंगर अर्थ काम। जेउ गीत को बीणार सप्तस्वर आश्रय करी संसार को मोह करि पारे, जेउ गीत सुनिले साप थका होई चाहि रहे सेथिरे अनंग बा काम अंगहीन हेबारु गुप्त रही अछि। सही स्वर को पशु पक्षी निज निज स्वर रे गान कले। सही बसंत राग को श्रेष्ठ करी समस्त लोक गाइले। से कर्ण कुहरे प्रवेश विहरे अविरते रही हृदरे कले उद्दीपन आलंबन अवलंबन से अति आदरे संभोग विप्रलंभ बेनी श्रृंगार जोगी बिजोगी विरचन करंती भावी बेगे केली आदर। उद्दीपन अर्थात उत्तेजना, आलंबन काम रसाश्रित, अवलंबन आश्रय, विप्रलंभ अर्थात विच्छेद। तो सही बसंतर जो गीत गाइले समस्ते सही गीत कर्णरे पशिबारु हृदय रे अनुक्षण काम उत्तेजना आउ काम आसक्ति एवं काम आश्रय नेबार प्रवृत्ति जात हैला। बसंतरे कोकिलर कुहुध्वनि, भ्रमरर गुंजन, चंद्र किरण एवं मलय जोगु कामलिप्सा जात हैला। संभोग अर्थात मिलनात्मक श्रृंगार एवं विप्रलंभ अर्थात विच्छेद श्रृंगार एहीपरि दुई श्रृंगार रस को आदर करी जोगी माने विजोगी हेले अर्थात से माने जोग छाड़ी देले। जहिरे हुई इंधन चंदन बंदन ताप विनाशरे लेख लेखंती स्वर्ग भोग मध्यरे अत्यंत सुख मानसरे कुमर बर ए ऋतु उपगते अभिराम आराम कु गमे बेनी मित्र चित्र पुंस संगते। लेख अर्थात पत्र, आराम उपवन, चित्रपुंस अर्थात अद्भुत पुरुष,
उपगते पहुँचबारू अभिराम सुंदर बंदन अर्थात आदरणीय। तो जो समय रे ताप नाश करिबा पई चंदन काठ आदृत होइथाए स्वर्ग भोग करुथिबा देवता माने अति खुशी मनरे पत्र लिखंती सही बसंत समय आसीबारू राजपुत्र निजर दुई मित्र और अद्भुत पुरुष को संगरे नहीं मनोहर उपवन को गमन कले। तर्कविद बागीश्वर नाम बेनी कवि भेटाई प्रतिहारी पुरोधा सुत पुष्प काल प्रशंसी होई बारु वन बिहारी तरुए एथिकी सुमने हसंती तुहीन कालरे ताही बोली पिके अति उच्चे जेणु भासंती। अर्थात एठारे तर्कविद आ बागीश्वर दुईटा नाम आउ प्रतिहारी अर्थ प्रहरी पुरोधा अर्थात पुरोहित पुष्पकाल अर्थात बसंत समय तर्कविद और बागीश्वर नामक दुई जन कवि को आणिकी प्रतिहारी भेट कराइला। पुरोहित पुत्र बनरे विहार करुथिबारु बसंत ऋतुर बा पुष्पकालर प्रशंसा कला। बसंत कालरे वृक्ष माने फूलरे सुशोभित होई हसी उठुथिले। कोइली माने शीत दिन प्रति ताही अर्थात तू हीन बोली उच्च स्वर रे रब करुथिले। निकट प्रकट सरसी देखाई सचिव नंदन भासुछे नूतना पद्म मुख अल्प विकासी एही कथा कही आसुछे जे जड़ से कि मधु संगे लक्षित वीर मणिभणी ग्रीष्म बरसा शरदे कि निंदा वांछित। सचिव नंदन अर्थात मंत्री पुओ सरसी अर्थात पुष्करिणी जड़ अर्थात काकर शीतकाल काकर को भी कहा जाय पारे शीतकाल को भी कहा जाय पारे नूतना अर्थात नवजुवती। तो निकटरे थिबा गोटे पुष्करिणी को देखाई मंत्री पुओ कहिला एही पुष्करिणी नवजुवती परी निज पद्ममुख अल्प देखाई एही कथा कहुअछि जे शीतकाल कौन बसंत सहित समान हेबो माने एठारे से जड़ से कि मधु संगे लक्षित अर्थात शीतकाल कौन बसंत सहित समान हेबो। एहा सुनी वीरमणि अर्थात राजपुत्र कहिला तेबे कौन बसंत काल ग्रीष्म वर्षा और शरत काल को निंदा करुअछि। अग्रतरे थिला अद्भुत पुरुष पालटिला होई भासिला विधि विवेक अछि पछे पकाई अवधान को न आसिला नरेश सुत सस्मिते अनाइला सही समय सावधान कराई कवि ए मन मनाइला। पालटिला अर्थात लेउटी पड़िला अवधान को अर्थात मन को। तो एमाने एमिति वार्तालाप करिकी जिबा समय रे सही अद्भुत पुरुष आगे आगे जाउथिले से लेउटी पड़ी कहिले विधाता विचार करी अन्य ऋतु मानकु पछरे पकाई देइछंती ए कथा कोन आपणक मन को आसुनाही। एहा सुनी राजपुत्र मंद मंद हसी अनाइला। ठीक सेतिकी बेले जणे कवि सावधान कराई तांको मन मनाई देला। सुरभि पणरे सुरभि गुणरे सुरभि पुरेश नंदना जेमंत मत्त कामिनींक सीमंत मणिभूषा होई वंदना तेमंत सुरभि ऋतुरे प्रधान नदी रे गंगा पुरुषे मनसिज गजे इंद्र गज विधान। सुरभि पणरे अर्थात सुंदरी पणरे सुरभि गुणरे अर्थात उत्तम गुणरे सुरभि पुरेश नंदना अर्थात पुष्पपुरर राजकन्या। तो एठारे कहा जाउछि पुष्पपुरर राजकन्या सुंदरी पणरे एवं उत्तम गुणरे स्त्री मानकर मस्तकर मणि होइथिबारु सबु सुंदरी मानक ठारु सम्मान पाई थाए। सेहीपरि ऋतु मानक मध्यरे बसंत नदी मानक मध्यरे गंगा पुरुष मानक मध्यरे काम और हाथी मानक मध्यरे ऐरावत श्रेष्ठ अटंती। तो आजिर भिडियोर शेष पद शोभा आरंभरे रंभारे प्रयोग बोध करथिला बोइला से अपसरी बिटपी भाव भजी तनुकु रम्य न पाइला जा शोभा जस जगतरे प्रसरी हारी हार होई तरलकु घेनी सुर सरित अनुसरी। एठारे आरंभर अर्थ हेउची आडंबर बोधकर भाट बिटपी भाव वृक्ष रूप रंभा कदली वृक्ष सुर सरित स्वर्ग गंगा तरल चंचल। तो सेठारे बोधकर अर्थात भाट थिला से कहिला राजकन्या कोन सौंदर्य रे रंभा नामक अप्सरा स्थल रे प्रयुक्त होई पारिबे। कवि जवाब देले
से रंभा अप्सरा सौंदर्य राजकन्यार समान न होई बिटपी बेश्या हेला। तहु वृक्षत्व धारण करी कदली गछ बोलाई राजकन्यार तनुए अर्थात गोटिए अंग को अर्थात जंघ को भी से समान नुहिला। राजकन्यार सौंदर्यर ख्याति सारा संसार रे खेली जाइछि। तहिर शुक्लतारे हारी जाई स्वर्गगंगा तरतर भावे बही हार परी एहार संगिनी होइछि।